भूमि ने वीरों को जन्म दिया। और राजस्थान के अंतिम जिले अलवर में बहरोड़ के इस पहाड़ी गांव में जो आज शिक्षा के मंदिर में, मां शारदे के इस मंदिर में जिस प्रकार का जो गेट जिंदर परिवार ने बनाया, शिवलाल जी, पालाराम जी और गोदाराम जी, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि सदैव इस पृथ्वी के ऊपर उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अच्छे काम किए। और आपने जो काम किया है, आने वाली पीढ़ियां भी सदैव आपको याद रखेंगी। और अभी आपके पंचायत समिति के प्रधान सम्मान्य बस्तीराम जी यादव जब को मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि बस्तीराम जी वापस 24 की वायु में आ गए हैं और आप लोगों के लिए काम करने के लिए कमर कसकर तैयार खड़े हुए हैं। जिस प्रकार के हौसले के साथ और जो जज्बा आप में काम करने का है, इसी जज्बे को कायम रखना और सदैव अपनों के बीच में रहकर अपनों के लिए काम करना। मंच के ऊपर विराजमान आपकी प्रधान श्रीमती सरोज यादव जी, राजकुमार जी यादव साहब, श्रीमती सानू यादव जी, संजय यादव जी, आपके सरपंच भाई जगदीश रावत जी, रामकुमार रावत जी एडवोकेट साहब, विक्रम सिंह जी उप प्रधान, जयपाल जी, राजाराम जी, तेज जी और सभी परम आदरणीय सम्मानित मंच। अभी सबसे पहले तो भाई जयवीर और उनकी पार्टी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप जहां भी जाते हैं इस भारतीय संस्कृति को जीवित करते हैं। नहीं, आज तक जब भी आप जाते हैं और सदैव जिस भी मंच के माध्यम से मुझे आपको सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि आज तो काफी लंबी लाइन लग गई। अगर आप जिस प्रकार से नेता आते रहे और उनका स्वागत करते रहे तो फिर एक तो इनको सुनने का भी मौका मिलता और हमारी भारतीय संस्कृति को याद करने का भी मौका। मुझे जब आपने सुभाष चंद्र बोस की जो रागनी गाई, तो ये सदैव ये तो राजस्थान की वीर भूमि रही और इस राजस्थान की वीर भूमि में जिस प्रकार यहां के बेटियों ने अपनी मां का दूध पीकर शेर की तरह धार लगाई है, उसी प्रकार इस राजस्थान की वीर धरा के ऊपर जब भी बारी आई है हमारी मातृशक्ति की, तो सदैव इस मातृशक्ति ने भी सैन्य का रूप कर और हमारे वीर जवानों को साहस प्रदान किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। रतन सिंह चोड़ावत की शादी हुई बूंदी की हाड़ा की पुत्री के साथ और शादी को सिर्फ 7 रोज हुए कि युद्ध का बुलावा आ गया। राणा चोड़ावत एक बार सेना लेकर, जब वो सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो महल में अपनी पत्नी की तरफ देखते और फिर आगे बढ़ने लगे, फिर पत्नी की तरफ देखते और जिस प्रकार थोड़ी आगे जाने के बाद में अपने वजीर को भेजा कि रानी से पूछो क्या हालचाल है, तो ये जो हमारे राजस्थान की वीर माताएं हैं ये सदैव समझती है, सोचती है और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो ये अपने जो प्राण है उनकी बलि देने के लिए भी पीछे नहीं हटती बल्कि सबसे आगे रहती है। जब रानी हाड़ावती ने देखा कि राजा रतन सिंह का युद्ध के अंदर मन नहीं लग रहा, अगर उन्होंने युद्ध में पराजय हुई तो मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, और इस
होगा, तब रानी हाड़ावती ने अपना शीश काटकर और चूड़ावत को भेंट किया। ये कहानी है मेरी वीर माताओं की, उन माताओं की जिन्होंने सदैव राज्य के लिए और इस देश के लिए बलिदान दिया है। आज हम सब लोग महाराणा प्रताप को याद करते हैं, लेकिन जब हम भूल जाते हैं कि महाराणा प्रताप को याद करने से पहले हमें नाम लेना होगा पन्नाधाय का, जिस पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर और उस राज परिवार की रक्षा की, और महाराणा प्रताप जैसे वीर उस राज परिवार में उत्पन्न। सदैव हमारी माताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सदैव उन्होंने हौसला भी दिया कि जब भी हमारा छोटा भाई स्कूल में जाता है, और चाहे बहन भी जाती हो, और लेकिन दोनों साथ जाते हैं, लेकिन बहन पहले भाई के लिए खाना बनाती है कि भाई को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस राजस्थान की वीर भूमि के अंदर इंद्राज जी आ गए हैं क्या? अच्छा, लेट क्या दिल्ली से आ रहे दोगे? भाई इंद्राज जी का भी मैं पहाड़ी की इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि अपने चाहे लेट ही आए, लेकिन अपनों के बीच में आ जाएं और प्यार और सम्मान देते, इससे बढ़कर कोई सम्मान नहीं मिलती। ये राजस्थान सदैव वीरों की भूमि रहा है। आज हमारे बीच में आपके लोकप्रिय सांसद बालकनाथ जी, जिनके भी दर्शन हुए और सुनते हैं, और जिस प्रकार के जो कार्य और मिलनसार व्यक्ति के रूप में जिस छवि के साथ, अभी मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने कहा कि जो हिंदुस्तान के हालात हैं, उन हालातों के बारे में आपको सोचना होगा और बताना भी होगा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी देश के किसान के साथ अन्याय होगा, जब भी देश के युवाओं के साथ अन्याय होगा, तो हम चुप नहीं रहेंगे। चाहे सरकार किसी की भी हो, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। जिस प्रकार की योजनाएं आपने पिछले समय, ये जो किसान भाई 14 महीने तक परेशान हुए, और आज पूरे देश के अंदर युवाओं को अग्नि पथ योजना जो संविदा पर लागू कर रहे हो, ये इन युवाओं के साथ कुठाराघात, और इन युवाओं के भविष्य के लिए जो देश की रक्षा करते हैं। हम संसद में जाते हैं, सदन में जाते हैं, तो इसीलिए सुरक्षित रहते हैं कि हमारे देश का सैनिक उन सीमाओं पर खड़ा रहता है, वो किसान का बेटा उन सीमाओं पर खड़ा रहता है, चाहे -20 डिग्री तापमान भी हो, लेकिन वो देश की रक्षा के लिए तैयारी करता रहता है। हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की योजना, हो सकता है आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी से मिलें और इस बारे में अवगत कराएं कि पूरे देश के युवा इसके विरुद्ध हैं, और जब युवा ही विरुद्ध है तो फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आज पूरे देश में जो माहौल बना हुआ, उसके आप लोग समझ सकते हो, हर जगह आगजनी और किसी प्रकार की। और यहां आने के लिए मैं आप लोगों युवा साथियों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमने हर जिला मुख्यालय पे कलेक्टर महोदय को इसके प्रति ज्ञापन दिया है, और आने वाली 27 तारीख को आरएलपी के सुप्रीमो परम आदरणीय और सम्मानीय बेनीवाल जी ने कहा है कि राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा नहीं होने देंगे, और जोधपुर के अंदर एक महारैली करने जा रहे हैं, जिससे सरकार को ये सुने और उनको प्रेरित करे। आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपके बेटों की जिंदगी की जिस प्रकार की जो आने वाला समय होगा, उसके लिए आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा जोधपुर पहुंचकर उस रैली को सफल बनाएं, ताकि जिस प्रकार की जो सरकारें गलत निर्णय लेती है,
निर्णय किसी से भी गलत हो जाए, लेकिन उन निर्णयों पर पुनः विचार करना, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा भाग है कि हम उन पर विचार करें। जो देश हित में नहीं है उनको वापस ले। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहाड़ की इस धरा पर मैं आया और आप लोगों ने जो मान और सम्मान मुझे दिया, मुझे साफा पहनाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदैव वो कार्य करूंगा जिससे आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कभी भी ऐसे कार्य नहीं होंगे मेरे द्वारा कि आपके मान और सम्मान में कमी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारे के साथ जय देव महाराज की, जय भारत माता की। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद राम स्वरूप जी कसाना साहब। आप ओजस्वी वाणी के महान वक्ता हो, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बीच में उस